अस्सलाम वालेकुम माय डियर ऑल फूडीज़। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ टमाटो केचप की। होममेड टमाटो केचप किस तरह बनाते हैं, होममेड टमाटो केचप कैसे बनाएंगे, टमाटो केचप की रेसिपी आपके साथ आज मैं शेयर करूँगी। क्योंकि टमाटर हो गए हैं सस्ते, इस बात से हम उठाएंगे बहुत सारा फ़ायदा। और घर में पहले ही रमज़ान शरीफ के लिए टमाटो केचप बनाकर सेव कर लेंगे, फ्रीज़ कर लेंगे, ताकि हमें रमज़ान में किसी भी किस्म की परेशानी ना हो। रमज़ान में बहुत सारी महंगाई जो हो जाती है, तो इस चक्कर में हम टमाटर का फ़ायदा उठा के पहले ही केचप फ्रीज़ कर लेंगे। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 2 किलो टमाटर लिए हैं, जिसे बहुत अच्छे तरीके से मैंने वॉश कर लिया है। उसके बाद किसी भी बर्तन में आपने टमाटर ऐड कर देने हैं, 2 गिलास पानी ऐड कर देना है और हाफ़ टेबल स्पून नमक डालेंगे। नमक पर हाथ थोड़ा हल्का रखेंगे, क्योंकि हमने चटनी बनाते वक्त भी नमक शामिल करना है। 4 लौंग शामिल करेंगे। लौंग डालते ही आपको टमाटर केचप जैसी फीलिंग आना शुरू हो जाएगी कि हाँ भाई, ये जो बन रहा है ये टमाटर केचप ही बन रहा है। क्योंकि इस लौंग से ही हमारी टमाटर केचप की खुशबू आएगी, खुशबू बढ़ेगी। यही इसका मैजिक है। एक मीडियम साइज़ की प्याज ले लेनी है, उसको बारीक स्लाइसेस में कट कर लेना है। और एक मीडियम साइज़ का लहसुन ले लेना है, यानी एक लहसुन की पूरी आपने कली लेनी है, उसे छील लेना है और इस तरह बारीक बारीक काट कर इसमें शामिल कर देना है। इसे एक जोश खिलाकर आपने 25 मिनट के लिए कुक होने देना है। टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। 25 मिनट के बाद हम इसकी स्किन को पील कर लेंगे, यानी जो टमाटर की स्किन है उसको हम निकाल लेंगे, ताकि केचप में कोई भी जो है इस तरह के लम्स ना बने। केचप हमारी बिल्कुल क्रीमी, थिक सी और टेस्टी सी बनकर तैयार हो। तो इसलिए आपको पहले इसकी सारी स्किन रिमूव करनी है। स्किन रिमूव करने के बाद आपने जूसर ब्लेंडर में सारा टमाटर का पेस्ट डाल देना है। जो भी हमारे टमाटर हैं स्किन पील करने के बाद इसमें डाल देने हैं। लौंग, प्याज, जो भी पेस्ट है तकरीबन इसमें डालकर इसको फाइन पीस लेना है। उसके बाद आपने स्ट्रेनर लेना है और जितना भी आपने पेस्ट टमाटर का पीसा है ना, वो स्ट्रेनर की मदद से उसको इस तरह से स्ट्रेन कर लेना है। चमचा हिलाते जाएंगे तो सारा जो इसका पेस्ट है ना, वो सारा नीचे बर्तन में निकलता जाएगा। स्ट्रेनर से मैं इसलिए स्ट्रेन कर रही हूँ कि पीसने में भी जो टमाटर के दाने होते हैं, बीज होते हैं, अगर वो रह गए हैं तो वो स्ट्रेनर में आ जाएं, ताकि हमारी चटनी ख़राब ना हो। फ्लेम मैंने अभी लो रखी है, क्योंकि अभी हम इसमें सारी स्पाइसेस ऐड करेंगे। चटनी का पेस्ट बनाने के बाद आपने उसको स्ट्रेन ज़रूर करना है। उसके बाद हाफ़ कप चीनी डालेंगे। सॉल्ट 1 टेबल स्पून, हमने बॉईल करते हुए भी नमक शामिल किया था। कश्मीरी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून और रेड चिल्ली पाउडर हाफ़ टेबल स्पून इसमें शामिल कर देंगे। कश्मीरी लाल मिर्च बहुत ज़रूरी है, इसी से काफ़ी हद तक हमारी टमाटर केचप का टेस्ट इन्हेंस होगा और कलर बहुत अच्छा आएगा। रेड चिल्ली पाउडर डालने वाली क्लिप मुझसे मिस हो गई है, तो आपको दिख तो रहा ही होगा कि मैंने जो है पाउडर डाला हुआ था, तो वो मिस हो गई है। आपने रेड चिल्ली पाउडर हाफ़ टेबल स्पून ज़रूर शामिल करना है। और केचप बाज़ार जैसा टेस्ट चाहिए तो ये बिल्कुल मैंने आपको परफेक्ट क्वांटिटी बताई है, हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट बताई है। हाफ़ कप आपने सुरखा डालना है, ताकि चटनी थोड़ी सी खट्टी मीठी बने और चटनी की शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाए, इसलिए हम सुरखा इसमें ज़रूर शामिल करते हैं। सिंपल वाला वाइट विनेगर है, हाफ़ कप आपने शामिल कर देना है। सुरखा शामिल करने के बाद फ्लेम आप मीडियम कर दें, क्योंकि सुरखा में हमने इसमें शामिल किया है तो थोड़ा पानी जैसा इसका टेक्सचर हो गया होगा, तो इसलिए मीडियम फ्लेम कर लें, और ताकि ये थिकनेस की तरफ जाए और सुरखे का पानी जो है वो टमाटर केचप अच्छे से ऑब्जर्व कर ले। लाल कलर हम इसमें शामिल करेंगे। कलर हम डालेंगे क्योंकि हम कमेरिकल केचप बना रहे हैं, बिल्कुल बाजार जैसी केचप बना रहे हैं, तो फिर इसका टेस्ट, लुक सब कुछ बाजार जैसा होना चाहिए। तो रेड फूड कलर, ये बिल्कुल लाल वाला फूड कलर है, कोई गुलाबी सा नहीं ले लेना आपने, ये बिल्कुल लाल वाला आपने लेना है। आपको किसी भी ईजीली शॉप पर अवेलेबल होता है, मिल जाएगा। 10 मिनट के लिए इसको मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे हम, ताकि हमारी चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए, सुरखा वगैरह अच्छे से मिक्स हो जाए, क्योंकि सुरखे वाला पानी है वो भी अच्छे से जल जाए। और केचप हमारी जैसे ही थिकनेस की तरफ जाए आपने चूल्हा बंद कर देना है। ज़्यादा नहीं पकाएंगे क्योंकि टमाटर ऑलरेडी बॉयल हैं। चूल्हा बंद करने के बाद इसको रूम टेम्परेचर पर आपने ठंडा होने देना है, क्योंकि ये जितनी ठंडी होगी उतनी थिकनेस की तरफ जाएगी। तो रूम टेम्परेचर पर सिंपली आपने 15 मिनट के लिए इसको रेस्ट दे देना है। अच्छे से केचप हमारी ठंडी हो चुकी है। अब मैं आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ। देखिए, ये मेरे पास जो ये
डब्बा पड़ा हुआ है, बोतल है, ये चिल्ली सॉस सोया सॉस की बोतल है जिसे मैंने अच्छे से वॉश करके सेव कर लिया था, इसको वेस्ट नहीं किया था। आपके घर में भी ये बोतलें ज़रूर होंगी, आप इसको फेंका मत करें, सेव कर लिया करें। और मैं आपको प्याले में भी डालकर दिखाती हूँ इसका टेक्सचर, इसकी थिकनेस और कितना अच्छा लग रहा है। पर्सनली मैं यही रिकमेंड करूँगी कि केचप हमें घर में ही बना लेनी चाहिए, क्योंकि यार ये जो केचप जो बनी है ना, ये बिल्कुल प्योर टमाटर की केचप है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, इसमें कोई एसिड्स नहीं डले हुए हैं। और ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी है क्योंकि हमने खुद बनाई है, काफ़ी हाइजीन तरीके से बनी है, कोई गंदगी इसमें शामिल नहीं है। पता नहीं बड़ी कंपनियां क्या क्या इसमें यूज़ कर रही होती है, इसमें ऐसा कुछ शामिल नहीं है। क्योंकि हमने खुद बनाई है तो इसलिए हम काफ़ी मुतमईन हैं। तो इसकी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये वाली बोतलें आप ना वेस्ट किया करें। एक छोटी बोतल रख लें टमाटर केचप की, जो आप नीचे वाले फ्रिज के खाने में रखें। और ज़्यादा अगर आप केचप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो इस तरह का एक टिफ़िन बॉक्स आते हैं, उसमें आप ज़्यादा केचप डालकर फ्रीज़ कर लें, ऊपर वाले खाने पर रख दें। और एक छोटी बोतल टमाटो केचप की नीचे रखें। ये 1.5 हफ्ता आपकी आराम से चल जाती है, इसमें आपकी केचप आराम से नीचे रहेगी। जैसे ही आपकी बोतल में केचप ख़त्म हो तो आप दूसरी इसमें भरकर वापस रख सकते हैं। एक साथ केचप बनाकर इजीली फ्रीज़ कर लें, कोई मसले वाली बात नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और अगर आपको मेरा आइडिया या मेरी रेसिपी कुछ भी पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन बिल्कुल फ्री में मिल सके। और मुझे टिकटॉक पर भी फॉलो करें, मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, वहाँ से जाकर आप टिकटॉक पर भी मुझे फॉलो करें, वहाँ पर भी मुझे सपोर्ट करें। और जब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।